नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुख शांति और समृद्धि के लिए पितृदोष निवारण उपायों की। बहुत से लोग कहते हैं कि पितृदोष होने से जीवन में रुकावटें आती हैं। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण, फायदे और महत्वपूर्ण 5 प्रमुख उपाय। पितृदोष की असर: घर में बार बार अशांति रहना, परिवार में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, संतान सुख में बाधा, विवाह या कैरियर में रुकावट, आर्थिक संकट और कर्ज बढ़ना। जब ये समस्याएं बार बार सामने आए तो माना जाता है कि पितृदोष हो सकता है। पितृदोष निवारण के फायदे: घर परिवार में शांति और सौहार्द बढ़ता है, व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है, संतान और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष दूर करने के 5 उपाय। पिंडदान और तर्पण। दोस्तों, पितृदोष निवारण का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है पिंडदान और तर्पण। इसे खासकर पितृपक्ष, अमावस्या, श्राद्ध तिथि पर किया जाता है। सबसे पहले किसी पवित्र नदी, तालाब पर या घर में पूजा स्थल में शुद्ध होकर बैठे। सामने एक थाली में तिल, कुश, जल, दूध और अन्न रखें। तब दोनों हथेलियों में जल अर्पित करते हुए मंत्र बोलें, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। इस दौरान मन में पूरी श्रद्धा रखें। पिंडदान में चावल, जौ, तिल, जल का उपयोग किया जाता है। इसे धरती पर रखकर पितरों को अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों की तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा शांत होती है। जब आत्मा शांत होती है तो घर परिवार में शांति और समृद्धि आने लगती है। मंत्र जाप, पितृ गायत्री। दूसरा उपाय मंत्र जप मानसिक शांति और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रतिदिन या खासकर अमावस को ओम पितृभ्य स्वधा नमः का 108 बार जप करें। इसके अलावा आप पितृ गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम पितृदेवाय विग्रह जगत धारणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। मंत्र जप करते समय दीपक जलाएं और आसन पर स्थिर होकर बैठें। मंत्रों की ध्वनि और कंपन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। इससे पितृदोष धीरे धीरे कम होने लगता है। गरीब और ब्राह्मण को भोजन कराना। तीसरा उपाय दान और भोजन। कहते हैं कि अन्न दान सबसे बड़ा दान है। जब हम भोजन किसी भूखे गरीब या ब्राह्मण को कराते हैं तो यह सीधे पितरों तक पहुंचता है। अमावस्या, श्राद्ध पक्ष के दिनों में खीर, पूरी, मौसमी फल और सब्जी का विशेष भोजन बनाइए। यह भोजन किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को कराइए। यदि संभव हो तो भोजन कौवे को और गाय को भी दीजिए। माना जाता है कि यह भोजन पितरों को समर्पित होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे घर में सुख शांति और प्रगति आती है। पीपल पूजन और दीपदान। चौथा उपाय पीपल पूजन और दीपदान। भारतीय परंपरा में पीपल के पेड़ को विशेष महत्व दिया गया। शनिवार अमावस के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। पेड़ के चारों ओर 7 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। कहते हैं कि पीपल देवताओं और पितरों का वास होता है। दीपदान पूजन से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साधक को पुण्य प्राप्त होता है। गौ सेवा और दान। 5वां और अंतिम उपाय गौ सेवा और दान। गाय को हरा चारा, रोटी और गुड़ खिलाएं। काले तिल, अनाज, वस्त्र और दक्षिणा का दान ब्राह्मण या जरूरतमंद को दें। यह सब करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि शांति आती है। गौ सेवा को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
इससे पितृदोष का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हर अमावस्या को कौवे को रोटी अवश्य खिलाएं। पितरों की स्मृति में घर में दीपक जलाएं और सबसे जरूरी मन में श्रद्धा और विश्वास रखें। जब हम इन उपायों को श्रद्धा से करते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। पितृ कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आए। राधे राधे।